वालेकुम अस्सलाम, मसाल खैर। আমার স্বামীর নাম মজ্জল শেখ। আমার একটা মেয়ে। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज 14 मई और दिन है मंगलवार का। सऊदी अरब की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो कि इस वीडियो के दौरान आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो बहुत ज़्यादा तो कुछ आपसे नहीं कहेंगे, सिर्फ वीडियो को पूरा देखिए। कोई कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आपकी मर्जी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो खबरों पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक वीडियो क्लिप मैंने साथ में लगाई है, आप देखिए। यहाँ पर ये एक सऊदी लड़की नहीं कहेंगे, औरत है, और इनके बेटे ने वीडियो बना ली है। इनको फुटबॉल का शौक है, यानी जब कहीं मौका मिलता है तो इस तरह से ये खेल लेती है। लेकिन कभी कभी हम आपको कुछ ऐसी भी तस्वीरें सऊदी अरब की दिखाते हैं जहाँ पर थोड़ा सा बहाना बनाकर औरतें कपड़े उतारने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ पर देखिए कि ये फील्ड में है, इनका शौक भी पूरा हो रहा, खेल भी रही है, और इन्होंने अपने आबरू इज्जत और लिबास का भी ख्याल रखा। आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने डोमेस्टिक वर्करों के लिए एक अच्छा ऐलान कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि इस तरह के अनाउंसमेंट तो पहले भी आते रहते हैं, धरातल पे हमें ये चीज़ें बाद में देखने को नहीं मिलती। दरअसल आपको बता दें कि डोमेस्टिक वर्कर की सैलरी को सिक्योर करने के लिए एक लॉ यहाँ पर नया आने जा रहा है, जो कि इसी साल जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा। नए डोमेस्टिक वर्कर जो कि सऊदी अरब पहुंचेंगे, ऑनलाइन उनकी पेमेंट आएगी बैंक अकाउंट में। पहला फेज इसका शुरू हो जाएगा जुलाई 2024 से, जो कि नए आने वालों के लिए होगा। इसके बाद बात करते हैं जो पहले से डोमेस्टिक वर्कर सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, तो उनके लिए दूसरा फेज जनवरी 2025 से शुरू होगा। यानी 2 या उससे ज़्यादा वर्कर जिनके पास है उनको इसी सिस्टम से जुड़ना होगा। इसके बाद तीसरा फेज शुरू होगा जनवरी 2026, जिसमें एक वर्कर तक के लोगों को भी लिया जाएगा। यानी ऐसे कफील जिनके पास सिर्फ एक वर्कर है उनको भी सिस्टम से जुड़ना होगा। अब देखना ये होगा कि इसका ग्राउंड पर हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। हज का सीजन सऊदी अरब में शुरू हो चुका है, तो ऐसे में जो ठग है वो भी एक्टिव हो गए। 2 दिन पहले भी हमने आपको मक्का मुकर्रमा के बारे में खबर बताई। अभी देखिए यहाँ पर एक अजीब कारनामा हुआ। राजधानी रियाज में यहाँ पर पुलिस वालों ने खुद एक कस्टमर बनकर कॉल की 2 मिस्त्रियों के पास। दोनों मिस्त्री मिलकर हज का पैकेज दे रहे थे, यानी एक तरह से ठगी ये कर रहे थे। पुलिस ने इनको रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पूछताछ इनसे जारी है। छोटी सी क्लिप आप भी देखिए। वालेकुम अस्सलाम, मसाल खैर। अखबारक या बाशा? الحمد لله تمام. طيب تمام والله. حبيبنا، حصلتك إعلان حج بدون تصريح وموجود. ان شاء الله. عندي 3 أشخاص. تمام. كم السعر 3000 الفرد. لا وكم النهاية؟ خلاص عشرتنا في المكتب ومش هنقصر معاك ان شاء الله. عموم الزملاء، توفرت لنا معلومات عن طريق مصادرنا الخاصة عن قيام شخص بالإعلان عن حملات حج بدون تصريح। सऊदी अरब के अंदर जो इंडियन परेशान होते हैं उनके लिए एम्बेसी किस हद तक मदद करती है, ये तो आप अच्छे से वाकिफ होंगे, हम भी आपको अक्सर बताते हैं। फिलहाल देखिए यहाँ एक मामला काफ़ी गंभीर है। पश्चिम बंगाल की वीडियो है। यहाँ पर एक औरत जिसको कुछ भी नहीं पता कि किस तरह से कहाँ मदद होगी। एक संगठन है करना सुभरना वेलफेयर सोसाइटी। इस संगठन की तरफ से ही मदद पोर्टल पर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का पोर्टल है, उस पर रजिस्ट्रेशन कराया गया इनके पति के लिए। इनके पति जेल में है, क्या वजह है इनको ये भी नहीं पता। फिलहाल ये पति की रिहाई के लिए आवाज़ उठा रही है। इनके बच्चों का स्कूल भी छूट गया है। फिलहाल इनकम का कोई सोर्स नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और देखिए इनके हाथ में वोटिंग की स्लिप है और इन्हें लगा कि इस स्लिप से शायद कोई मसला हल हो जाए, यानी ये कोई पावर का काम करेंगे। तो इन्होंने वोटिंग स्लिप को हाथ में लेकर, यानी इनका कहना यह है कि मैंने वोट भी डाल दिया, अब तो मेरे पति को सऊदी अरब से निकलवाने में मेरी हेल्प कर दो। तो आप देखिए कितना दर्दनाक ये मंजर, अगर इसको गहराई से सोचे। फिलहाल देखिए सोसाइटी ने जैसे ही इंडियन एम्बेसी के पेज पर ये वीडियो पोस्ट की, तो इंडियन एम्बेसी ने कह दिया कि कौंसुलेट जनरल यानी जद्दा का ऑफिस इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। और फिर जद्दा वालों की ट्वीट आपके सामने। उनका कहना है कि कैमा नंबर, पासपोर्ट नंबर वगैरह, यानी जो भी डिटेल है सारी हमें भेजिए, हम इस मामले में फिर आगे कोई कार्रवाई करेंगे। यानी मदद पोर्टल पर जो इन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है अब वो किसी काम का नहीं रहा। तो अब देखिए कि परिवार इस वक्त किस सिचुएशन से गुजर रहा है। और ये जो मदद करने वाले लोग हैं, चाहे वो एम्बेसी के हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के हो, इनके अपने तौर तरीके देखिए।
सऊदी अरब में लगातार इलीगल खारजियों की गिरफ्तारियां चलती रहती हैं। हम आपसे आंकड़े बताते हैं जो कि वीकली जारी होते हैं। फिलहाल उसके आगे की रिपोर्ट आई है। दरअसल आपको बता दें कि जवाजात का कहना है कि शव्वाल के महीने में यानी ईद का जो महीना होता है, शव्वाल के महीने में इकामा, बॉर्डर और लेबर लॉ को वायलेट करने वाले 17,537 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इन कार्रवाइयों में कैद, जुर्माने और बेदखली यानी सऊदी अरब से हमेशा के लिए बेदखल और ब्लैक लिस्ट जो किया जाता है, ऐसी सजाएं कुल 17,537 लोगों को हुई है। साथ ही साथ जवाजात ने एक बार फिर से आम लोगों से ये कहा है कि जो इलीगल अजनबी होते हैं उनको किसी भी तरह की सुविधा जैसे कि रहने की सुविधा या ट्रांसपोर्ट की सुविधा या काम ना दिया जाए, वरना तो आप भी बुरा फंसोगे। बीते दिन हमने आपको बताया कि एक सऊदी इंडोनेशिया पहुंचा और उसने अपनी खद्दामा की शादी में शिरकत की। दरअसल आपको बता दें कि अल-एहसा की ये खबर है। सऊदी का नाम रियाज अल अतिया है और खद्दामा का नाम मरियम है। इसकी ज़्यादा डिटेल बाद में निकल कर आई। वीडियो आपके सामने है। 30 साल खद्दामा ने इनके घर काम किया और ये 2 साल के थे। तो अभी सऊदी की उम्र क्या है और खद्दामा की उम्र इस हिसाब से क्या होगी। बहरहाल सऊदी ने यहाँ पर 10,000 रियाल तो नकद गिफ्ट के रूप में दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कुछ ज्वेलरी वगैरह यानी सोने का सेट भी सऊदी लड़का बनवा कर ये इंडोनेशिया ले गया था और जो भी रसूमात होती है शादी के दौरान वो सभी इस सऊदी ने अटेंड की है। और ये वीडियो सिर्फ सऊदी अरब में नहीं बल्कि इस सऊदी की नेक दिली की वजह से दुनिया भर में वायरल हो रही है। हज में फ्रॉड करने की खबर हमने आपको रियाद रीजन से बताई। अब मक्का मुकर्रमा रीजन से एक और खबर है। यहाँ 3 मिस्रियों को गिरफ्तार किया गया है। यानी जहाँ देखो ऐसा काम करने वाले मिस्री हैं, क्योंकि इनकी लैंग्वेज भी अरबी होती है और फ्रॉड इनके अंदर भरा होता है तो इनके लिए ये काम करना आसान हो जाता है। तो 3 मिस्रियों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। राजधानी रियाद से 2 लोग गिरफ्तार हुए जो कि इसी खबर में हमने आपको बताया। 2-3 दिन पहले और मिस्री मक्का मुकर्रमा से ही गिरफ्तार हुए। यानी इनका मकसद कोई पैकेज वगैरह देना नहीं होता, ये सिर्फ पैसा ट्रांसफर कराएंगे और बाद में रफू चक्कर हो जाएंगे। फिलहाल इनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। 14 सेकंड की एक वीडियो है जो कि अभी आपके सामने है। लाइव मीना की तस्वीर है जो कि अभी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो खैमा बस्ती लगती है यानी तंबुओं का जो शहर बसता है उसकी तैयारियां जोरों शोरों से है। यहाँ पर हाजी आकर रुकते हैं। हज इसी इलाके में होता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जी खैमे लगे हुए हैं, तंबू जो लगे हुए हैं ये सब टेम्परेरी है। हज के बाद यहाँ पर पूरा मैदान बन जाएगा। कल हमने प्रैंक की एक वीडियो दिखाई थी। 2 सऊदी लड़के आपस में प्रैंक करते हैं। यानी एक सऊदी लड़का दूसरे सऊदी लड़के की कार के पास बिल्कुल जाकर ऐसे रोकता है कि उसकी कोशिश ये थी कि गाड़ी उसकी टच ना हो, लेकिन टच हो गई और नीचे गिर गया। फिलहाल कोई मौत की तो खबर नहीं हुई, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और जो ड्राइव कर रहा था सऊदी उसकी गिरफ्तारी हो गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कस्टम विभाग की तरफ से अपडेट है। राजधानी रियाद से एक पैसेंजर दिल्ली पहुंचता है और इसके पास 969 किलोग्राम गोल्ड था। चेकिंग के दौरान ये गोल्ड पकड़ा जाता है। इसको फिलहाल कस्टम एक्ट 1962 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इस गोल्ड की अगर वैल्यू की बात करें तो 61,38,000 इसकी वैल्यू है। और इस तरह की जब मैं खबर बताता हूँ तो 1-2 भाई कमेंट करते हैं कि आखिर बाद में इस गोल्ड का क्या बनता है। तो यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये गोल्ड चोरी का नहीं होता, बाकायदा इसकी स्लिप होती है। अगर सऊदी अरब से ख़रीदते हैं तो बाद में ये गोल्ड छूट जाता है, लेकिन कस्टम की फ़ीस जमा करनी होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है और कस्टम फ़ीस से बचने के लिए ही ये खेल खेला जाता है। लेकिन जब लोग नहीं बच पाते, चेकिंग में आ जाते हैं, तो फिर गोल्ड को सीज कर दिया जाता है और कस्टम की फ़ीस जमा होने के बाद इस गोल्ड के छूटने के चांस 95% तक होते हैं। बारिश के दौरान जब पानी ज़्यादा हो जाता है यानी नदियाँ भर जाती है तो सऊदी अक्सर मौज मस्ती करते हैं। कई वीडियो हम खुद आपको अपने चैनल पर दिखा चुके हैं। तो यहाँ जो खबर आ रही है अल अमवाह की है सऊदी अरब के। यहाँ पर एक सऊदी नदी को पार करने की यानी वादी को पार करने की कोशिश कर रहा था जो कि पानी में बह गया था। पिछले जुमरात से इसकी तलाश जारी थी जो कि अभी इसकी डेड बॉडी मिल गई है। रेस्क्यू टीम को सफलता तो मिली लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। सऊदी की डेड बॉडी ही मिली, सऊदी को जिंदा हासिल नहीं किया जा सका। और अंत में आज की सऊदी अरब की करेंसी एक्सचेंज मार्केट का रियाल का रेट क्या रहा वो आपको बताएंगे। इसको लेकर एक भाई ने कमेंट किया कि रियाल के रेट आप बताते टाइम स्क्रीन पर भी दिखाए, तो देखिए आपकी फरमाइश के मुताबिक रियाल के रेट स्क्रीन पर भी है। फौरी यानी बैंक अल जज़ीरा 22 रुपये 6 पैसे,
STC पे 21 रुपये 85 पैसे, तहवील अलराजी 21 रुपये 67 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 93 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 70 पैसे, जबकि इंजाज बैंक यानी बैंक अलबिलाद 21 रुपये 66 पैसे आज की करेंसी एक्सचेंज मार्केट का रियाल का रेट रिकॉर्ड किया गया। तो दोस्तों चुनी हुई खबरें सऊदी अरब के हवाले से, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।